हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया गया है, जो इस बार पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। 100% गारंटी है जो सेम टू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगा लेना। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे भूमिका निभा सकता है। इसलिए आप लोग बारीकी से जरूर लगा लेना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सके। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या फिर उज्जैन में? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार? केरल में, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षमावानी। क्षमावानी किस धर्म का त्यौहार है? क्षमावानी एक त्यौहार है, वो किस धर्म का है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, ईसाई धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो क्षमावानी जो त्यौहार है वो जैन धर्म में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीढ़ रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 32, 36, 33 या फिर 44? तो रीढ़ों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 हड्डियां होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधों पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट, लिम्नोफाइट या फिर जीरोफाइट? तो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लीवर के अध्ययन लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन करता है जो, उसे क्या कहा जाता है? कॉस्मियोलॉजी, फाइकोलॉजी, हेप्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेप्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन थे? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन थे? सदर पीटरलैंड या फिर ओसवार्न स्मिथ या फिर रॉबर्ट रोड्रिग्रो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो ये थे सदर पीटरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, होलकर होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? 1918 में, 1818 में या फिर 1718 में या इनमें से कोई नहीं? तो होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1818 में किए थे। कब किए थे? 1818 में मंदसौर की संधि हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? टेकोमीटर द्वारा, लिम्फोमीटर द्वारा, नेफोमीटर द्वारा या फिर अल्टीमीटर द्वारा। तो किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नेफोमीटर। नेफोमीटर द्वारा मेघों की दिशा एवं गति मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चंडीगढ़, रायबरेली या फिर नई दिल्ली में। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना में। तो विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो सांभर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या फिर लोहा की। तो किसी पौधा को बढ़ने के लिए किस तत्व की अधिक जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिसे यूरिया डालते हैं, यूरिया खाद में नाइट्रोजन की संख्या कितने प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है? तो 46% नाइट्रोजन रहता है जो यूरिया खाद हम लोग खेतों में डालते हैं। याद रखना 46%, वो भी क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और वही क्वेश्चन यहाँ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निजी क्षेत्रों में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर या फिर भोपाल में। तो भारत में निजी क्षेत्रों में पहला रेडियो स्टेशन जो स्थापित किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र के लिए यानी पुनः चक्रण के लिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जड़ या फिर तना, फूल या फिर पत्ती। तो जीवन चक्र के लिए पौधों का कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा? फूल के बाद ही फल लगता है और फल के बाद बीज। तो पुनः चक्रण के लिए हमें फूल की ज़रूरत होगी। तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो है जीवन चक्र के लिए तो फूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडित रमाबाई को, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख या फिर नानाजी देशमुख को। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, बादलों बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, नेफोस्कोप या फिर रेन गेज। तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। इससे ऊपर भी क्वेश्चन ये आया था, वो क्या था? मेघ। मेघ यानी बादलों को ही मेघ कहते हैं। जो था मेघ की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र था। यहाँ पे दिया गया है बादलों की दिशा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बदल बदल थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको रहेगा, तो आप लोग याद कर लेना जरूर। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली या फिर अजमेर में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो होता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर महान्यवादी? तो मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 23 मार्च को? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गारो जनजाति गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? असम की या फिर मेघालय की, त्रिपुरा की या फिर मिजोरम की? तो गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो जनजाति जो पाया जाता है वो मेघालय में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गारो जनजाति मेघालय की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खाद्य एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना जो हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो खाद्य एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना जो किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अदीना मस्जिद पूछा है। बताओ अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश में? तो अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है अदीना मस्जिद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्कटिक। आर्कटिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अटलांटिक अलग है और आर्कटिक अलग है, इसमें ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाता है रंगने में, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि छोटा सा गलती आपका ये क्वेश्चन गलत कर देगा। तो कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, पारदीप, चेन्नई या फिर कांडला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो चेन्नई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है वो लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध से,
मछलियों से, पालक से या फिर पनीर से। तो मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक, पालक सब्जी होती है वो, पालक जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पालक। ऐसे भी रहता है क्वेश्चन कि कौन सी हरी सब्जी में आयरन यानी लोहा की मात्रा अधिक होती है, यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो पालक। इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। तो आप लोग जरूर याद रखना, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आयरन यानी पालक लोहा से प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पालक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सलारगंज, सलारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, पटना, मध्य प्रदेश। तो सलारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मौलिक अधिकार, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? जर्मनी, यूएसए या फिर ब्रिटेन या आयरलैंड से। तो भारत का मौलिक अधिकार, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बना है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, जो आपके एग्जाम के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।